हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी के सिलेबस में क्या फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि फ्री चैनल है, हम कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय फोकस ग्रुप? ये फोकस ग्रुप इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च। हम जितना भी कर रहे हैं, हमने ग्राउंडेड थ्योरी भी किया, ये सब क्या है, जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होते हैं इन्वॉल्विंग ए मॉडरेटेड डिस्कशन अमंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। जिसमें हम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करके उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द डिस्कशन सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चन। जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है उसके बेस के ऊपर हम उस ग्रुप को चूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारे को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, जिसको हम डिस्कशन करनी होती है। द ग्रुप इज एनकरेज टू फ्रीली डिस्कस ए स्पेसिफिक टॉपिक, इशू, प्रोडक्ट, सर्विस और कंसल्टेंट। जो हमने जो ग्रुप जनरेट किया है, जनरेट नहीं हम कह सकते, जो हमने ग्रुप बनाया है 10-12 लोगों का, उसमें हम क्या करते हैं कि उनको कहा जाता है कि फ्रीली हम उनके टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर उनको कहा जाता है कि फ्रीली वो बात करें विदाउट कुछ सोचे ना कि उनका पर्पस क्या है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे को उस चीज़ के बारे में हर एक की ओपिनियन हमारे को मालूम हो, उस पर वो डिटेल में जो है डिस्कस कर सके। वाइल द रिसर्चर ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स दी डिस्कशन। जो भी हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जो रिसर्चर होता है उसको ऑब्जर्व भी करता है उनका कि वो क्या कह रहे हैं, कि हर एक को बारी बारी पूरा चांस दिया जाता है बोलने का, और उनको जो भी डिस्कशन होती है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा एक सोशोग्राम बनता है। जैसे मानिए हमारे पास 10 लोग हैं, तो यहाँ पे रिसर्चर है तो वो देखता है इसने 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 सब लोगों के जो भी रेस्पॉन्स होते हैं उनके बेस के ऊपर वो क्या करता है, एक सोशोग्राम भी बनाता, ताकि उसमें ईच एंड एवरी यूनिट का जो है उसमें नाम आ जाए कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, यानी सभी लोग उसमें इन्वॉल्व रहें। नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक की, अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। ये होता है हमारा फोकस ग्रुप। अब इसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है? फोकस ग्रुप्स आर ग्राउंडेड इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, क्योंकि सोशल तो आ ही जाएगा क्योंकि इसमें हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो विच होल्ड दैट पीपल कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ग्रुप डायनामिक्स अलाउ रिसर्चर्स टू ऑब्जर्व हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट मीनिंग टुगेदर। कैसे लोग आपस में बातचीत करके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे को। सी हाउ ओपिनियंस चेंज और इवॉल्व इन रियल टाइम। कैसे उनकी ओपिनियन चेंज होती है, कैसे एक ही चीज़ के लिए किसी की ओपिनियन कुछ है, किसी की कुछ है। अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स को देखते हैं, लैंग्वेज, वैल्यूज एंड पीयर इन्फ्लुएंस। एंड दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात होती है वहाँ पे हम जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन की ही हम बात करते हैं। वेयर यू डिड नॉट नो ऑल द वेरिएबल्स और हाउ पीपल थिंक अबाउट द टॉपिक एंड व्हेन टू, व्हेन एंड व्हाई टू यूज़। FGT को हम क्यों यूज़ करते हैं? बेस्ट कब होता है ये? जब हमारे को न्यू एरियाज़ के ऊपर बात करनी है। वेयर नॉट मच इज़ नॉन, जब हम ज़्यादा किसी एरिया के बारे में ना पता हो, नए एरिया को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जनरेटिंग हाइपोथेसिस फॉर लेटर क्वांटिटेटिव रिसर्च। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। न्यू एरिया का मतलब क्या? मान लीजिए हम किसी गांव में गए हैं और वहाँ पे एक छोटा एक हॉस्पिटल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब उस हॉस्पिटल की फंक्शनिंग कैसे है, वो कैसे, जो आसपास के जो लोग हैं, जो उसके बेनिफिशियरी हैं, हमें उन्हीं से मालूम होगा ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने अपनी स्टडी के लिए 6, 8, 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया और हमने सबको इकट्ठा करके, रिसर्चर ने क्या किया, एक उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली कि सब लोगों का मौका दिया कि आप यहाँ पे आए हैं, कितनी बार आए हैं, क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, वेटिंग टाइम कितना है। यानी उस नया एरिया है, हमें नहीं पता अब तक कि उस हॉस्पिटल का लोगों के लिए क्या एटीट्यूड है, क्या वो सोचते हैं उसके बारे में। तो उस चीज़ के लिए नए एरिया को हम जब एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिर जनरेटिंग हाइपोथेसिस फॉर लेटर। अब हमने आगे जो रिसर्च करनी है उसके लिए हमें हाइपोथेसिस इसके लिए हम जनरेट करते हैं, ताकि जो हमारे को आगे जो आगे का मतलब कि जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको हम उससे प्रूव कर सकें। अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिहाइंड बिहेवियर। जो उनका बिहेवियर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल हॉस्पिटल है, उसके लिए हमें लोगों का जो बेनिफिशियरीज उनका एटीट्यूड देखना है। तो हम क्या करें, उसका जो ऐसा बिहेवियर, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं। कोई पॉजिटिव बोलेगा तो कोई नेगेटिव बोलेगा। सेम चीज़ के लिए लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होंगी। तो टेस्टिंग द रिसेप्शन ऑफ आइडियाज, एड्स और प्रोडक्ट्स। लर्निंग द लैंग्वेज पीपल यूज़ व्हेन डिस्कसिंग ए टॉपिक। हम उस लैंग्वेज को भी देखें कि जो लोग बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करना
बहुत ज़रूरी है। नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेबल रिजल्ट्स। स्टडिंग ए सेंसिटिव और प्राइवेट इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल मे नॉट शेयर ऑनेस्टली, क्योंकि पता ग्रुप में इंफॉर्मेशन ली जा रही है। मेकिंग कॉजल इन्फ्लुएंसेस और मेजरिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सब चीज़ों के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसके ऊपर स्टडी करना। एंड स्टेप्स टू कंडक्ट ए फोकस ग्रुप, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। प्लानिंग एंड डिज़ाइन, सबसे पहले हमें प्लान करना है, हमें ऑब्जेक्टिव्स को देखना है। व्हाट डू यू वांट टू लर्न, हम क्या लर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई आर यंग एडल्ट हेजिटेंट टू वोट, क्यों नए जो एडल्ट्स हैं वो वोट नहीं देना चाहते, व्हाई देर हेजिटेंट। ये जैसे हो गया, या जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया कि हम एक हॉस्पिटल में जो आसपास के जो लोग हैं उनकी फैसिलिटीज़ कैसी है उस हॉस्पिटल की, हम उसको मेजर करना चाहते हैं। तो क्या मेनली क्या है, उससे रिलेटेड फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफाई टारगेट पार्टिसिपेंट, कि जो हमारा स्टडी पर्पस है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पार्टिसिपेंट लिए हैं उनकी एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, उन सबको देखेंगे। यूज़ पर्पसिव और क्राइटेरियन सैम्पलिंग, नॉन जिसमें ईच जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हम बेनिफिशियरीज को देखना चाहते हैं, हम उसमें वो नहीं देखेंगे कि उनका जो है रेंडमली नहीं लेंगे, जो आ रहे हैं हम उनको ग्रुप में लिया, उनको बिठा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, हमें कोई ऐसा अपने उसके हिसाब से करना है, अपनी पर्पस को पूरा करने के लिए हमने जो हमारे को लगा हमने उसको उठा लिया। अब क्या है, डिटरमिन नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने 3 to 5 ग्रुप्स यूजुअली सफाइस फॉर सैचुरेशन, नो न्यू आइडियाज एमर्जिंग। इसका मतलब क्या है कि 3 से 5 ग्रुप, क्योंकि हमारे को स्टडी के लिए सिर्फ एक ग्रुप काफ़ी नहीं है ना, हमारे को इतने ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी जो हमारे को स्टडी तक लेके जाएगी। क्रिएटिव डिस्कशन गाइड, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, है ना, जो हम बात करते जाएंगे, नए नए क्वेश्चन हमारे माइंड में आते जाएंगे। इंक्लूड वार्म अप, कोर एंड रैप अप क्वेश्चन। फिर चूज मॉडरेटर एंड ऑब्जर्वर्स, मॉडरेटर मस्ट रिमेन न्यूट्रल, एनकरेजिंग ओपन डिस्कशन। मॉडरेटर भी इसमें होगा जो देखेगा कि सबको, वो चुप रहेगा लेकिन नोट करेगा सबको कि कौन क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको रिकॉर्ड करेगा। ऑब्जर्वर साइलेंटली टेक नोट्स, ऑब्जर्वर भी होंगे इसके अंदर, जो कि जो लोग बोल रहे हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन उसके नोट्स बनाएगा, बॉडी लैंग्वेज को नोट करेगा, ग्रुप डायनामिक्स को देखेगा, ग्रुप में ही लोगों के आपस में कैसे रिलेशन है। ऐसा तो नहीं है जब हमने जैसे 10 लोग ले लिए, उन 10 लोगों की ही आपस में नहीं बनती, तो उसको भी देखेगा वो। तो ये सब चीज़ें क्या है, मॉडरेटर का काम क्या होता है और ऑब्जर्वर का काम क्या होगा। उसके लिए जब हम FGD की बात करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं, तो हमारे को मॉडरेटर एंड ऑब्जर्वर दोनों ही मैंडेटरी हैं। देन कम टू रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, इंसेंटिव देना, क्योंकि हमको अब ऐसे तो कोई आएगा नहीं, अब इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनको कुछ छोटा मोटा कोई टोकन ऑफ, जैसे कोई गिफ्ट दे दिए, कोई बिस्किट दे दिए, कुछ ना कुछ कहने का मतलब कोई इंसेंटिव देने से वो एनकरेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। स्क्रीनर्स यूज टू एंश्योर पार्टिसिपेंट मैच डिसाइड, जो हमारे को ये देखना कि हमारे को जो हम पार्टिसिपेंट ले रहे हैं वो हमारे की प्रोफाइल जो है वो सही भी है कि नहीं, हमारी जो स्टडी पर्पस को पूरा भी कर रही है कि नहीं। एम फॉर डाइवर्सिटी विद इन लिमिट्स, टू डाइवर्स कैन डाइल्यूट फोकस, तो इसलिए हमारे को ये भी देखना कि डाइवर्सिटी भी ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो हमारा जो फोकस होगा उससे हम पीछे हट जाएंगे। कंडक्टिंग दिस सेशन, ड्यूरेशन क्या होगी, 1 to 2 आवर्स की होती है। इसके अंदर एनवायरनमेंट क्या, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, आइडियली विद ऑडियो वीडियो, क्योंकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऐसी हो जिसको हम रिकॉर्ड कर सके, उसका एनवायरनमेंट क्या हो, कंफर्टेबल हो, प्राइवेट और आइडियली उसके लिए फिट हो। सेशन फ्लो क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दें, ग्राउंड के रूल्स क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, सबको आराम से सारा डिटेल में बताएं। हम उसके बाद आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा उनको डिटेल में बताया जाता है। फिर मेन डिस्कशन यूजिंग द गाइड, डिस्कशन होती है, उसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम समरी बनाते हैं, फाइनल थॉट्स उसमें आ जाते हैं। थैंक्स, फिर उसके जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो फोकस ग्रुप में पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम थैंक यू कहते हैं। उसके बाद उनको गिफ्ट बांटते हैं ताकि वो जो है खुश हो जाएं और हमारे को सही इन्फॉर्मेशन देके, ताकि हम दोबारा भी अगर हमारे को उनकी सेम पार्टिसिपेंट की जरूरत पड़ती है तो दे शुड बी रेडी टू पार्टिसिपेट। डाटा कलेक्शन इन अब कैसे करते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, जो वर्ड टू वर्ड हम हर चीज़ हमारे को मिल जाती है सुनने को, ताकि हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो कोई चीज़ हमारी नहीं छूटती। नॉन वर्बल बिहेवियर को, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, टोन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इनको नोट किया जाता है। एंड इंटरेक्शन इटसेल्फ, जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत करें, वो भी अपने आप में डाटा होता है। कौन एग्री कर रहा है, कौन नहीं एग्री करता, हाउ कंसेंसस इज रीच्ड, बट इमोशंस एमर्ज, ये सारा क्या होता है, हम किससे मालूम होता है, जब हम लोग आपस में बात करते हैं हमें उससे मालूम होता है। फिर डाटा एनालिसिस की हम बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो हमारे स्पोकन डायलॉग होता है उसको हम रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फॉर
एनालिसिस। कोडिंग करते हैं, लेबल कर देते हैं, कोड बना देते हैं। ओपन कोडिंग होती है, एक्सेल कोडिंग होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। थीमेटिक एनालिसिस में क्या होता है, आइडेंटिफाई ओवर थीम्स हैं, सब थीम्स हैं, पैटर्न्स हैं, नहीं उसको हम कैसे कैसे हम उसको आगे आगे बांटते जाते हैं उस चीज़ को। लुक फॉर एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट को देखना, मेटाफर का यूज़ करना। मेटाफर क्या बेसिकली स्मॉल जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, रिपीटेड फ्रेजेस को देखना, इमोशनल टोन उनकी क्या है, उसके इन सब चीज़ों को भी हमें एनालाइज करना है। जब हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, डाटा को हम एनालाइज करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एनवीवो हो गया, एटलस हो गया। ये आपको सिर्फ इनके नाम आपको मालूम होना चाहिए कि एफजीडी जब हम करते हैं तो हमारे को ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे को मैनेज और एनालाइज करने में क्वालिटेटिव डाटा को हेल्प करते हैं। ठीक है, अब रोल क्या है फोकस ग्रुप डिस्कशन का इन स्टैटिस्टिक्स रिसर्च प्रोसेस में, बिफोर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और आफ्टर। इसमें क्या होता है, बिफोर क्वांटिटेटिव रिसर्च में हेल्प डिज़ाइन क्वेश्चनएयर, सर्वेज, जिसमें हम क्या करते हैं रिलेटिव हम आइटम्स को देखते हैं, हमें कौन से क्वेश्चन रखने हैं। आइटम क्या होते हैं, क्वेश्चन। रिफाइन वर्डिंग, कौन सी वर्डिंग ताकि ऐसी वर्डिंग जो एक आम आदमी को भी समझ में आ सके। फिर आफ्टर क्वांटिटेटिव, एक हो गया बिफोर, एक हो गया आफ्टर। आफ्टर में हम क्या कहते हैं, वाई पैटर्न अपीयर्ड इन स्टैटिस्टिकल डाटा। ये हमारा क्या होगा, रिसर्च प्रोसेस बिफोर एंड आफ्टर। फिर कॉम्प्लीमेंटरिटी, मिक्स मेथड अप्रोच है। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड डेप्थ टू न्यूमेरिकल फाइंडिंग। जैसे एक सर्वे कहता है कि 40% डिससेटिस्फैक्शन कहता है, और एफजीडी की इट इज़ ड्यू टू पुअर कस्टमर सर्विस, यानी अगर हम बात करते हैं डिससेटिस्फैक्शन की, यानी काफ़ी पुअर इनकी जो कस्टमर सर्विस है। तो हमें ये देखना होता है कैसे मिक्स मेथड को हम क्वालिटेटिव को भी यूज़ कर रहे हैं, कंटेस्ट को भी यूज़ कर रहे हैं, डेप्थ में भी जा रहे हैं, यानी हम क्वालिटेटिव को भी यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव दोनों को यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे नंबर आता है वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव, और जहाँ पे हम कहते हैं कि उनका रेस्पॉन्स हम देखते हैं, इन डेप्थ कितना हमारे को मिला, वो क्या होता है हमारा क्वालिटेटिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, स्टेट्स यूज इन फोकस ग्रुप्स आर ओनली टू डिस्क्राइब सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल 60% फीमेल है ना, जो 34 साल से ऊपर की हैं। नो इन्फ्लुएंशियल स्टेटस लाइक अनोवा रिग्रेशन आर वैलिड हियर। अब हम जब एफजीडी को कंपेयर करते हैं बाकी मेथड से, तो क्या आता है कि एफजीडी टाइप क्वालिटेटिव है और ये इंटरव्यू क्वालिटेटिव है और ये भी क्वालिटेटिव। ये जब हम सर्वेस की बात करते हैं ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव। इंटरेक्शन, इसमें भी ग्रुप है, ये 1 to 1 है और ये नन है। डेप्थ में क्या, मॉडरेट टू हाई है, ये हाई है इंटरव्यूज़ में और ये सर्वे में लो होती है। डेप्थ में कि हमारे पास सेट क्वेश्चन होता है, हम उसको फिलअप कराते जाते हैं। ब्रेथ क्या होती है, ये मॉडरेट है, ये लो है और ये हाई है। कॉस्ट में क्या होता है, इसमें मॉडरेट कॉस्ट आती है और इंटरव्यू में हाई कॉस्ट आती है और सर्वेज में तो लो आती ही है। जनरलाइजेबिलिटी में क्या है, हम इसको कम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कम कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वेज है इसको हम अगर रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी हाई रहती है। उस सैंपल के बेस पे जो रिजल्ट्स आते हैं हम उसको सब में जो है जनरलाइज कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। ग्रुप थिंक होती है, सब पार्टिसिपेंट में कन्फर्म टू डोमिनेंट ओपिनियंस। ऑब्वियसली मॉडरेटर बायस क्या होते हैं, कभी मॉडरेटर जो होता है वो क्वेश्चन जो पूछता है उसका उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी इंटरेस्ट हो सकता है, या अपने आप जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको वो बायसली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सोशल डिजायबिलिटी भी बायस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्टिसिपेंट्स उनको पता चल जाता है कि किस लिए इनसे ये डाटा लिया जा रहा है, तो वो उसी के हिसाब से ही कंफर्म करते हैं, उसी के हिसाब से जवाब देना शुरू कर देते हैं। एनालिसिस कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्स केयरफुल इंटरप्रिटेशन एंड कैन नॉट बी ऑटोमेटेड ईजिली। जो हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस जो होता है हमारे को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, केयरफुली, ताकि कहीं पे बायस ना हो सके। स्मॉल सैंपल है, जो स्मॉल सैंपल का मतलब क्या है, जो कि जनरलाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब स्मॉल सैंपल लेते हैं सबसे ज़्यादा बायस होने के तभी चांसेस होते हैं जब हमारे पास सैंपल साइज जो होता है स्मॉल होता है। जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही वो क्या होगा, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। समरी में हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन, जैसे हम कहते हैं कि पर्पस क्या है, टू एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, आइडियाज़ इन ग्रुप सेटिंग। डाटा कैसा होगा हमारा, क्वालिटेटिव है। सैंपल साइज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, समरी इसको आप ध्यान से अगर इसको भी आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका पर्पस पूरा हो जाता है कि पर्पस क्या है, हमें एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना है, परसेप्शन को देखना, आइडियाज़ को, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल हॉस्पिटल का हम देखना चाहते हैं उसका कैसा एक्सपीरियंस है लोगों का, तो हम उसके ये हमारा पर्पस हो गया। डाटा हमारा क्वालिटेटिव हो गया। सैंपल साइज हमारा 6 to 12 पीपल होते हैं एक ग्रुप के अंदर। डाटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं, ग्रुप डिस्कशन से करते हैं, गाइडेड बाय द मॉडरेटर, यानी
क्वेश्चन पूछते जाते हैं और हम डिस्कशन को देखते जाते हैं उनसे आपस में बातचीत करके। डेटा एनालिसिस कैसा होता है? थीमेटिक एनालिसिस होगा, कोडिंग हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल यूज में क्या करेंगे? लिमिटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, नो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। एक्सपर्टली रिसर्च चाहिए, हाइपोथेसिस जनरेशन है, अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट है। तो इस तरह से हमने जो समरी की बात करते हैं वो है। एडवांटेजेस में क्या होता है? काफ़ी रिच डाटा निकल के आता है, डिटेल डाटा निकल के आता है, इंटरेक्टिव होता है, पार्टिसिपेंट आपस में बातचीत करते हैं, क्विक होता है, रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, गुड फॉर एक्सप्लोरिंग वाई एंड हाउ। हम जब आपस में डिस्कशन करते थे वाई एंड हाउ जैसे क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। लिमिटेशंस क्या है? इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्मॉल ग्रुप है। ग्रुप थिंक होती है, डोमिनेंट वॉइस कैन स्क्यू। अब क्या होता है, जब मान लीजिए 10 लोग हैं, उनके अंदर कोई ऐसा कोई गांव का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या होता है उसके अंदर सब लोग देखेंगे, हम इसको बाईपास नहीं कर सकते, भले ही लोगों के ओपिनियन उस चीज़ के लिए अलग हो, लेकिन वो देखते हैं कि ग्रुप की थिंकिंग ये चल रही है, ये डोमिनेंट वॉइस ये है, वो ये कह रहा है, तो उनको भी उसी हिसाब से जवाब देना पड़ता है। स्किल मॉडरेशन इज असेंशियल। ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्किल्ड हो, उसको नॉलेज हो, कैसे क्वेश्चन पूछना है, एफजीडी कैसे कंडक्ट करते हैं, उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो कर पाएगा ना। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमारे को बाद में एक तो हमारे को ग्रुप से बातचीत करना, सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली सुनना, देखना, उसमें साथ साथ क्वेश्चन पूछना, ओपन एंडेड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसके अंदर टाइम भी लगता है। उसके बाद हम जो रिकॉर्ड को सुनते हैं, एक एक रिकॉर्डिंग को सुन के फिर हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम भी हमारे को ज़्यादा चाहिए। तो इस टाइप से हमने पढ़ा फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च टेक्निक है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है, जहाँ पे हमारे को लोगों के साथ बातचीत करके हमारे को जो है रिजल्ट्स लेने पड़ते हैं। तो ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो यूजीसी के सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आपको ये मेरी और मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिमम इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि जो है मैक्सिमम लोग इस चैनल का, इस फ्री टैप जो है यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।